नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया पे आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ तहसीन फातिमा। और सबसे पहले बात कोरोना वायरस से जुड़ी। देश में कोरोना वायरस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार तीसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,34,692 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 1,341 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 1,45,26,609 है। तो कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। भारत में तीसरे दिन 2 लाख से भी ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। कोरोना वायरस फैलता हुआ नजर आ रहा है। अदृश्य वायरस जो हमें पता नहीं लग रहा है और हमारे घर में दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना से स्थिति भयावह होती हुई दिखाई दे रही है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर राज्य में सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन कोरोना है कि हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले फेज से ज्यादा दूसरे फेज में कोरोना हमें डरा रहा है, हमें एक चुनौती दे रहा है। हमें एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ना है। कोरोना की जंग कैसे लड़ना है वो हमें बाखूबी पता है, लेकिन हमें एहतियात बरतना बहुत ज्यादा है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यूपी में 27,426 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। अगर राजधानी लखनऊ की बात किया जाए तो राजधानी लखनऊ में रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 6,598 नए केस मिले हैं। तो लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना हावी हो रहा है। तमाम चीजों को देखते हुए एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि कोरोना है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार कोरोना की संख्या बढ़ने से शासन प्रशासन चिंता में आ गया है और यही वजह है कि नाइट कर्फ्यू और तमाम वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अगर दिल्ली की बात किया जाए तो वहां पर भी 2 दिन का कर्फ्यू लागू किया गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी रविवार को पूरा दिन कर्फ्यू लगा रहेगा, ताकि लोगों के अंदर सजगता आए और जागरूकता आए। कोरोना से कैसे बचा जाए ये तो हमें बाखूबी पता है, लेकिन हम एहतियात क्यों नहीं बरत रहे हैं ये हमें खुद सोचना है। अश्विनी द्विवेदी लाइव जुड़ गए इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। अश्विनी, लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अगर बात किया जाए एहतियात बरतने की तो शासन प्रशासन की तरफ से क्या जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, वाकई इसको बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। इसको सतर्कता के साथ इसका सामना करना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से 27,000 एक दिन में पेशेंट्स आते हैं, लखनऊ में 6500 एक दिन में पेशेंट आते हैं, 1.5 लाख एक्टिव केसेस होते हैं। निश्चित बेडों की संख्या बिना के बराबर है। जिसके बाद जो शासन जिला स्तर की बात करें या फिर सरकार की बात करें, एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड बढ़ाने के लिए निर्देश जारी होते हैं। हालांकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो फिर भी सोते रहते हैं। आराम से जगने की आदत बनी हुई है और आराम से काम करते हैं। लेकिन फिर जब मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई उसके बाद केजीएमयू को फुल डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया गया। साथ ही साथ बलरामपुर को फुल डेडिकेटेड हॉस्पिटल, टीएस मिश्रा को फुल डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया गया। अब जो है डीआरडीओ की मदद से लखनऊ में जो भी हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं, साथ ही साथ डिफेंस एक्सपो जहां हुआ था वहां पर 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे सुविधाओं को, व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर यही जो जिम्मेदार लोग हैं पहले से तैयारी कर लेते, जब उनको अंदाजा हो चुका था कि जो कोरोना का संकट इस बार भयावह होने वाला है, बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही थी लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा था। निश्चित तौर पर अगर पिछले साल की अपेक्षा इस साल की से तुलना करें तो पिछले साल बेहतर व्यवस्थाएं थी, जबकि हम लोगों के पास उस समय ना कोई जानकारी थी ना कोई तैयारी थी। उसके बाद भी हम लोगों के पास बेड की कमी बहुत ना के बराबर थी। चाहे जिले स्तर पर हो, चाहे राजधानी में हो, कहीं पर भी बेडों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही थी। लेकिन इस बार हमारे पास पिछले साल का अनुभव था, व्यवस्थाएं थी पिछले साल की, लेकिन सबके बावजूद भी इस बार वो व्यवस्थाएं नहीं दिख रही जो पिछले साल दिख रही थी। हालांकि इस बार पेशेंट जो वजह क्या है? बार-बार बैठकें भी हो रही है, टीम 11 के साथ भी बैठक हो रही है, दिशा निर्देश दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, बावजूद इसके बेडों की संख्या कम है, अस्पतालों की संख्या कम है, व्यवस्थाएं कम है। इसके पीछे की वजह हम क्या माने?
वही तो सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को खुद अपडेट ले रहे हैं, खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वो पल पल के अपडेट ले रहे हैं। जो संभव उनसे हो सकता है वो हर संभव काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खुद जाकर के बेड संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई, लोग लगाए गए हैं। अगर वो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो इसमें मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि बड़ी बड़ी बातें जिला प्रशासन भी करता है, इसके गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं है, लेकिन गैस सिलेंडर की किल्लत लखनऊ में बहुत ज्यादा है। जो गैस सिलेंडर 6 से 7 हजार रुपए मिलता था, आज उसकी कीमत 10 से 12 हजार रुपए पहुंच चुकी है। क्यों ना पहुंचे? क्योंकि अस्पतालों में गैस सिलेंडर नहीं, अस्पतालों में भर्ती नहीं हो पा रहे, तो लोग होम क्वारंटीन हो रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत हर व्यक्ति को दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन की अगर बात करें तो ना के बराबर तैयारियां हैं। नगर निगम कल पहली बार एक्टिव दिखाई पड़ा, वो भी ऐसी जगह एक्टिव दिखाई पड़ा जो नगर निगम के नगर आयुक्त हैं, पहली बार सड़क पर दिखाई पड़े। वो भी जब उनको अपना चेहरा चमकाना था, चेहरा इसलिए चमकाना था क्योंकि तमाम मंत्री जो वीवीआईपी इलाका है, 5KD के आसपास का इलाका, वहां पर सैनिटाइजेशन हो रहा, तो मुख्यमंत्री के घर के आसपास का इलाका था, तो वाकई में वहां पर चेहरा चमकाने का सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि तमाम मीडिया जगत के लोग वहां पर थे। साफ तौर पर देखी जा रही है और बड़े पैमाने पर लापरवाही। अश्विनी, आप बने रहिए, आपके पास लौटते हैं। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना, 63,729 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या की अगर बात किया जाए तो 37 लाख के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 59,551 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जो आपके सामने महाराष्ट्र का हम दे रहे हैं। तो कोरोना हावी हो रहा है दिन ब दिन। महाराष्ट्र में तो एक हब बनता हुआ। आनंद गायकवाड़ संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, महाराष्ट्र में तो कोरोना दिन पर दिन हावी हो रहा है। इंतजाम की अगर बात किया जाए तो क्या कुछ वहां पर इंतजाम है? क्या लापरवाही भी देखी जा रही है? नहीं बढ़ते 63 का आंकड़ा है। पिछले 15 दिनों में दूसरी बार महाराष्ट्र ने छुआ है। मैं आपको खास बात बता दूं, मुंबई की संख्या कम हो रही है पेशेंट की, लेकिन पुणे, नासिक, अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, ये जो बड़े बड़े शहर है जिसको रीजनल हेडक्वार्टर्स कहा जाता है, यहाँ पे जिस तरह से 10,000 का आंकड़ा छूते हुए दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है यह बहुत बड़ा गंभीर परिस्थिति के संकेत है। और इससे प्रशासन तो सख्ती बरत रही है, लेकिन लोगों में उसकी गंभीरता अभी भी दिखाई नहीं देती। आपसे जानना चाहेंगे धरातल पर, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना इतना हावी होता हुआ पहले से ही दिखाई दिया। हालांकि 1 साल पहले भी ये देखा गया सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ा और अब भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की हम वजह क्या माने? क्या बड़े पैमाने पर लापरवाही या फिर वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी? नहीं, देखिए दोनों चीजें, स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी है और लोगों की लापरवाही भी। मैं इससे ज्यादा कहूंगा कि लोगों की लापरवाही ज्यादा इसको ये है जिसके पीछे का कारण है। आपको बता दूं, पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था वो बहुत स्ट्रिक्ट था। कोरोना नया था, सबके लिए नया था, सिस्टम के लिए भी नया था, लोगों के लिए भी। लोगों ने एहतियात बरती, लेकिन दूसरी जैसे ही अक्टूबर सितंबर से कोरोना मरीजों की संख्या कम होते गई, लॉकडाउन से सहूलियत मिलती गई, लोग लापरवाह होते गए, प्रशासन, शासन, सरकार विफल होते गई। और जिस तरह से एकदम फरवरी के सेकंड वीक में जिस तरह से आंकड़े बढ़ते गए, उसके बाद भी कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई दी, ना लोगों में दिखाई दी, ना सरकार में, ना प्रशासन में। सरकार ने जो अभी कठोर निर्बंध लगाए हैं पिछले एक हफ्ते पहले और मिनी लॉकडाउन लगाया है, उसमें उसका कुछ भी असर महाराष्ट्र की जनता पे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हम भी जब रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड पे घूमते हैं, देखते हैं, लोगों में सीरियसनेस नहीं है और प्रशासन भी उतनी सख्ती से पेश नहीं आ रहा है, जिसके चलते ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्या लोग तब भी सीरियस नहीं होते जब उन्हीं की बिल्डिंग में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल जाता है? इससे भी नजर नहीं लेते? जी, आपको बता दूं कि मुंबई में 1000 से ज्यादा इमारतों को सील किया गया है। उसके बावजूद भी लोग घूम रहे हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम ये कार्रवाई कर रही है। इनकी कार्रवाई सिर्फ एक हद तक है। अभी एहतियात तो लोगों को ही बरतना चाहिए, वो बरतते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसके चलते ये अभी महाराष्ट्र सरकार के कंट्रोल के बाहर जा चुकी है परिस्थिति। अगर केंद्र सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करती है तो ये कंट्रोल होगा। ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है। आप मान के चलिए कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है महाराष्ट्र की, वो इतनी कैपेबल नहीं है। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, होम आइसोलेशन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मेडिसिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास उतना नहीं है जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है तो कोरोना बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़े हैं। 15,256 नए केस सामने आए हैं। 138 लोगों की मौत हुई है। रायपुर जिले में अकेले 3,813 मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
यहाँ पर भी काफी संख्या में कोरोना मरीज मिले हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। कोरोना को लेकर अब क्या कुछ सजगता है वहां के प्रशासन और शासन में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या आज की अगर बात करें, 24 घंटे की बात करें तो 15,256 नए केस सामने आए हैं। 138 लोगों की मौत हुई है। तो ये अब तक का बड़ा आंकड़ा है। रायपुर में अगर बात किया जाए, सतीश बोध संवाददाता रायपुर से जुड़ गए जानकारी के साथ। सतीश, आखिर क्या वजह है छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या इस कदर बढ़ रही है? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जिस रफ्तार से कोरोना के संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। दूसरी बात, जिला प्रशासन और राज्य सरकार लगातार 20 जिलों में लॉकडाउन लगाई है, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी जो संख्या लगातार बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। दूसरी, जो लापरवाही जो आम नागरिक है, जो लापरवाही बरत रहे हैं, जो संक्रमित होने के बाद भी अपने घरों में है, हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं, उसके कारण की जो संख्या है वो लगातार इजाफा हो रहा है। दूसरी बात, जो टेस्ट किट है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश जिलों में टेस्ट किट खत्म हो गया, जिसके कारण जो टेस्ट होना था, जिस प्रकार का भी टेस्ट, 3 प्रकार का टेस्ट है, वो टेस्ट नहीं हो रहा है। और तो क्या इस पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं सतीश? जी, आपको बता दें, शासन प्रशासन अपना पूरा एहतियातन बरत रहा है, लोगों को समझाइश दे रहा है कि घर से बाहर ना निकले। अगर किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य खराब है तो तत्काल आकर अस्पतालों में संपर्क करें, डॉक्टरों से संपर्क करें। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि लोग अस्पताल जाने से घबरा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश अस्पताल में कोविड मरीजों को रखा गया है, जिस कारण अस्पताल जाने से भी घबरा रहे हैं। और दूसरा ये भी बात है कि लॉकडाउन लगाने से संक्रमण का चैन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाए गए, लेकिन जो आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में लगातार नगर निगम या स्वास्थ्य कर्मी या पुलिस लगातार इस लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं और लगातार मास्क और दूरी, यानी कि बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाना होगा। लोगों के बीच जागरूकता खत्म होती हुई नजर आ रही है। सतीश, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे अपडेट। अब बात प्रधानमंत्री से जुड़ी, कुंभ मेले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है। कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए, पीएम ने कहा है। पीएम ने महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से भी बात की है। तो कुंभ को लेकर जायजा भी लिया है और ऐसे में जानकारी भी ली है महामंडलेश्वर से कि क्या किसी श्रद्धालुओं को परेशानी तो नहीं हो रही है। इस बाबत बातचीत की है। तो कुंभ में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, साधु संतों को परेशानी ना हो उसको लेकर भी बातचीत की गई है। तो स्वामी अवधेशानंद ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। जनता से अपील है कि भारी संख्या में स्नान करने ना आए। ये उनका रिट्वीट है स्वामी अवधेशानंद का। चलिए अश्वनी के पास रुक कर लेते हैं, लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। अश्वनी, देखिए तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन एहतियात के बीच अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुंभ मेले का पूरा ब्यौरा जाना, वहां पर स्थिति को भी जाना। कुंभ मेला चल रहा है, उसको लेकर के तैयारियां हालांकि बहुत की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद तमाम जो साधु संत थे उनको कोरोना पॉजिटिव आने का सिलसिला शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं निरंजन अखाड़ा हो या तमाम अन्य अखाड़ों ने जो कुंभ को समाप्ति का ऐलान भी किया। वहीं कुछ जो संस्थाएं हैं, जो अखाड़े हैं, वो अभी भी कुंभ को जारी रखना चाहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने महामंडलेश्वर अवधेशानंद हैं उनसे बातचीत की और उनसे आग्रह किया है कि कुंभ मेले को प्रतीकात्मक रखा जाए, क्योंकि जीवन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर जीवन रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, तो आगे चीजें वो बढ़ती रहेंगी। निश्चित तौर पर महामंडलेश्वर ने भी प्रधानमंत्री की इस बात का संज्ञान लिया, इसका सम्मान किया और बाकायदा अपनी बात रखी। इसमें उन्होंने कहा है कि
जो मेला चल रहा है, कुंभ मेला चल रहा है, उसमें लोगों से आग्रह किया है कि कम से कम लोग आए, इकट्ठे ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना वायरस पर जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में किया जाए निश्चित तौर पर, क्योंकि कुंभ मेले में बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो सकती है। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे अश्वनी आनंद गायकवाड़ जो कि मुंबई से जुड़े हुए हैं। आनंद, अगर बात किया जाए सामाजिक कार्यक्रम या फिर राजनीतिक कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम हो, तो वहां पर आप पाबंदियां क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगा दी गई है, लेकिन शादी ब्याह हो या कुछ छोटी छोटी पार्टी हो, उसमें 50 या 20 लोगों को जाने की अनुमति दी गई। अभी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पंढरपुर नाम का जो विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं और पहली बार कोरोना संक्रमित मरीज इनको भी वोटिंग का अधिकार दिया गया। लेकिन वो 6 बजे के बाद, शाम में 6 बजे के बाद जब रेगुलर वोटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद 6 से 7 बजे तक कोरोना संक्रमित मरीज पहली बार वोटिंग करते हुए महाराष्ट्र में दिखाई ये तमाम पाबंदियां हैं। सतीश, मैं आपके पास आऊंगी। अगर रायपुर की बात किया जाए, एक अकेले रायपुर में बहुत ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, वजह क्या माने? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है जिसके कारण ये संक्रमण फैल रहा है। आपको अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा और राजनांदगांव, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार जो संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसमें लापरवाही आम लोगों की है जो सरकार के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, जिसके कारण ये संक्रमण बढ़ रहा है। दूसरी ये बात, चलिए, यही लापरवाही है कि जो आज हम झेल रहे हैं। सतीश, आपका भी शुक्रिया और आनंद आपका भी शुक्रिया, अश्वनी आपका भी शुक्रिया। खैर, इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से खबर मिल रही है, दरअसल अपर मुख्य सचिव सूचना कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। नवनीत सहगल कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। शुरुआती लक्षणों पर कोरोना की जांच कराई थी और कोरोना की जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।